जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जिससे कि कुल मिलाकर आप इस एक साधना से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे भी ले सकते हैं और आप अपने शत्रु, अपने दुश्मनों को मज़ा भी चखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो साधना है ये बाबा फ़रीद की साधना है। पहले मैं आपको थोड़ा बाबा फ़रीद के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा फ़रीद एक पैगंबर थे और वो कितने उच्च कोटि के पैगंबर थे। सुना जाता है कि एक बार उनका ज़मीन का केस चला था, तो जब उनसे पूछा गया कि ये बाबा तेरे पास कोई गवाही है कि ये तेरी ज़मीन है, तो कहते हैं उस ज़मीन ने गवाही दी थी कि मैं बाबा फ़रीद की ज़मीन हूँ। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि ये कितने उच्च कोटि के पैगंबर थे, पीर पैगंबर थे। जो पीर पैगंबर किनको बोलते हैं, जैसे हमारे जो संत होते हैं, जैसे रविदास हो गए, तुलसीदास हो गए, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गोरखनाथ, इस तरह ही मुस्लिम धर्म में पीर पैगंबर बोला जाता है। इस साधना को देने से इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना भरपूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये साधना दे रहा हूँ। आप इसका कभी दुरुपयोग ना करें, आपके आगे रिक्वेस्ट है, लेकिन जो करेगा तो वो उसको फल भी मिलेगा। तो इससे दो काम किए जाते हैं। एक तो आप किसी का भी कोई भी कारोबार बंद कर सकते हैं, चलती हुई गाड़ी को रोक सकते हैं, चलते हुए होटल, दुकान, बेकरी, कोई मशीनरी, चक्की, मोटर, कोई भी आप उस पर बंदिश लगा सकते हो, बांध सकते हो। किसी व्यक्ति की कोई गलत आदत है, गाली गलौज करता है, उसकी भी आप बंदिश लगा सकते हैं। इस मंत्र से आप कोई भी चलती हुई चीज़, कोई भी गलत आदत, दो व्यक्तियों का नाजायज़ संबंध, आप इस मंत्र से उन सबको बांध सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इसी मंत्र से आप किसी का भी बांधा हुआ शरीर, बांधी हुई दुकान, बांधा हुआ कारोबार, कोई भी बांधी हुई मोटर, चक्की, कारोबार, घर की बंदिश, लक्ष्मी बांधी हुई हो, उसको भी आप खोल सकते हो। बस इसमें थोड़ी सी विधि अलग अलग रहेगी दोस्तों। सबसे पहले आपको 7 दिन की इसकी ज़कात देना होगी। आप मंत्र एक ही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मंत्र होते हैं दोस्तों, इनकी भाषा और बोलने में कुछ ऊट-पटांग होते हैं, लेकिन आपको वैसे ही कंठस्थ करने हैं। इनमें जो शक्ति और प्रभाव होता है वो चुटकियों में असर दिखाता है, लेकिन आप वहाँ पे शब्दों की हेरी फेरी ना करें। अगर आप शब्दों की थोड़ी भी हेरी फेरी करोगे तो फिर ये काम नहीं करेंगे। तो मैं अपना कोई भी जो मंत्र, अपना ग्रामीण का मंत्र देता हूँ, तो उसमें आपको मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि ये कार्य सिद्ध करेगा, ये काम ये करेगा। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी हेरा फेरी कर लेते हो तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हर
मंत्र का कोई नियम होता है, इस मंत्र को किस तरह से सिद्ध किया जाता है, तो इस देवता को किस तरह से क्या किया जाता है, किस तरह से चलाने की फिर उसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे कि कोई बंदा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीक़ा से करता है। अगर किसी को ज़ुकाम है तो अलग दवाई देगा। तो इसी तरह से आप भी जो वीडियो देखते हैं इस तांत्रिक क्षेत्र में आपको ज्ञान है, आप भी एक तांत्रिक होंगे या फिर तंत्र का ज्ञान ले रहे होंगे या सीख रहे होंगे, तो आपको पूरी बात डीप में जाकर समझना चाहिए। कुछ भाई ऐसे भी कर देते हैं कि मंत्रों में हेरी फेरी कर देते हैं, तो फिर वो काम ही नहीं करते, क्या फ़ायदा। तो दोस्तों पहले मैं आपको मंत्र पढ़ के बताता हूँ। मंत्र है फरीद फरीद फरीदा, फरीद फरीद फरीदा। मैदान बनना मैदानी बनना, मैदान दी बनना लोई। सदका हसन हुसैन दा तत्त्यों ठंडी होई। दोस्तों ये आ गया एक मंत्र किसी चीज़ को बांधने का। किसी की चलती हुई दुकान को बांध देना, उसमें कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो किसी का चलती हुई फैक्ट्री कारोबार बांध देना, वो काम किसी न किसी वजह से वो बंद हो जाएगा। अगर कोई अपना घर बना रहा है तो वहाँ पे बंदिश लगा देना, वो अपना घर उलझनों में ही फंसा रहेगा, अपना मकान नहीं बना पूरा नहीं कर पाएगा। तो किसी की शादी की बंदिश, किसी का रिश्ता नहीं होगा, तो किसी के औलाद की बंदिश कर देना। कि मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, लेकिन ये कार्य करने नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या क्या कर सकता है। आप ऐसे ना कर दें जो मैं बता रहा हूँ उन सब की बंदिश लगाना शुरू कर दें, ऐसे लोगों को परेशान करना लगें। ऐसे करोगे तो आप घोर नरक में जाओगे। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे किसी के अब उसमें किसी की औलाद की बंदिश की जाती है और दो व्यक्तियों में नाजायज़ कुछ संबंध हैं, तो इनका प्रयोग इन जगहों पे किया जाता है। जैसे कोई अदर कास्ट का कोई लड़का है, अदर कास्ट की लड़की है, तो वो आपस में उनका कोई प्रेम संबंध है, तो जिससे घर की बदनामी हो रही है, तो इससे उन पर भी बंदिश लगाई जा सकती है। तो फिर वो उनकी आपस में नफरत हो जाएगी, उनका रिश्ता बांध दिया जाता है। तो किसी की आटे की जो चक्की होती है उसको भी बांधा जा जाता है। जो कि मोटरां होती हैं, पानी वाली मोटर जो पानी खींचती है, उसको भी बांध दिया जाता है। और भी लगभग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको इस मंत्र से बांध दिया जाता है। इसमें पहले इसको आपको 7 दिन तक इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। आपने क्या करना है, 9 चंदी जुम्मा रात, हम मुस्लिम भाषा में कहते हैं 9 चंदी जुम्मा रात, जैसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार, तो इनमें कहते हैं चाँद का पहला। इस तरह थोड़ा भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो 9 चंदी जुम्मे रात को आपने क्या करना है दोस्तों, रात के 9 बजे के बाद आपके पास बाबा फरीद का फ़ोटो होना चाहिए। बाबा फरीद का फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट में सर्च करके वो फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके उसका फ़ोटो निकाल लें सबसे पहले, क्योंकि फ़ोटो होना ज़रूरी है। तो आपने पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आप फ़ोटो लगाएं। पहले हरा रंग का आपने आसन, अपना नीचे का आसन, और हरे रंग का एक छोटा सा कपड़ा अपने आगे बेचोट या थाली या कोई लकड़ी का पट्टा रखें, और उसके ऊपर हरा रंग का थोड़ा सा वो रखें, कपड़ा रखें, और उस कपड़े के ऊपर फिर बाबा फरीद की फ़ोटो रखें। बाबा फरीद की फ़ोटो रखने के बाद 5 अगरबत्तियाँ खुशबू वाली लगाएं और एक चुराग 4 दीपक वाला
चिराग जलाएं और उस चिराग को जलाकर एक पानी का लोटा रखना है आगे और थोड़ी सी मिठाई, कुछ मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हो जो आपके पास उपलब्ध हो, जो आपके पास जो मिल सके समय की स्थिति के अनुसार। और रात के 9 बजे के बाद आप कमरे को बंद करके 313 बार इस मंत्र को पढ़ना है। तस्वीर माला कोई भी हो चलेगी। कपड़े आपके सफ़ेद रंग के होने चाहिए और सिर पर सफ़ेद रुमाल। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं नए लेने की, आप फिर कोई भी कलर के कपड़े पहन लें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े मिल जाएं तो वो उत्तम रहेगा। अगर नहीं है तो फिर आप सफ़ेद रंग का टोपी या सफ़ेद रंग का रुमाल अपने सिर के ऊपर रखकर इस साधना को कर सकते हैं। एक पानी का लोटा और मिठाई आगे रखकर चिराग जगाकर सबसे पहले अपना रक्षाबंधन करें। रक्षाबंधन हर साधना में करना ज़रूरी होता है दोस्तों। कुछ साधनाएं खास होती हैं जिसमें रक्षाबंधन नहीं किया जाता, वो प्रदक्षिण करने की साधना होती हैं 1-2, जैसे कि परी की। हर परी की नहीं, वो हर साधना नहीं होती है, वो कोई बीच साधना ऐसी होती हैं जिसमें प्रदक्षिण होता है। लेकिन वो एक मक्खी की साधना है, मक्खी देवी की साधना है। तो कभी टाइम लगा तो मैं आपको उसकी साधना भी दूंगा। उसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर सुरक्षा घेरा उसमें लगाया जाए तो फिर उसका प्रदक्षिणीकरण नहीं होता। वो देवी है, वो हर टाइम मक्खी बनकर आपके साथ रहती हैं। वो 2 शब्द का मंत्र है दोस्तों, और वो 3 दिन में ही वो सिद्ध हो जाती हैं। 21 दिन की साधना है वो ऐसे पूरी, लेकिन जहाँ तक देखा गया है वो 7 दिन में ही पूरी सिद्ध हो जाती हैं। उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। अभी तो उसकी जो साधना है उसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता। तो ऐसे हर साधना में सुरक्षा घेरा लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें भी आप पहले सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा लगाकर फिर आप अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने स्थान देवता सभी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप नमक होता है ना, जो नमक कौन सा चाहिए, वो पिसा हुआ नमक नहीं, वो एक नमक होता है, वो आपको किराने की दुकान से मिल जाएगा। वो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टाइप। आपको वो 7 टुकड़े चाहिए। अपने इशार के जो अपना सुरक्षा घेरा लगाया है उसके बाहर आपने 7 टुकड़े पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह से आपने चारों ओर रख देने हैं। फिर उसके बाद आपने इस मंत्र को 313 बार जाप करना है। 313 बार जाप करने के बाद आप उठकर सो जाएं और सुबह उठकर जो आपके जो 7 नमक की डलियां हैं उनको उठाकर चलते पानी में बहा दें। और जो प्रसाद है वो किसी दरख्त के नीचे रख दें और किसी पुराने पेड़ को जो पानी का लोटा है उसको डाल दें। इस तरह से आपने 7 दिन को ये साधना करनी है दोस्तों, तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर जब इसका प्रयोग करना हो तो आपने क्या करना है, नमक लेकर 4 डली नमक लेकर और 4 कील लेकर उन पर हर एक डली पर आप 7 बार मंत्र पढ़ोगे और 7 बार फूंक लगाओगे। जहाँ पे भी आप बंदिश करनी है वहाँ पे नमक खिलार दें। फिर आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हो जब आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। फिर आप वो नमक वहाँ पे चारों कोनों में बिखार दें, जहाँ उसी जो अमुक चीज़ को बांधना है, जैसे मोटर साइकिल कोई भी गाड़ी, उस पर फेंक दें और वो थोड़े ही टाइम के बाद ख़राब हो जाएगी मोटर।
तो इस तरह से समझने के लिए इशारा काफ़ी है। अलग अलग तरीके से फिर हर चीज़ की बंदिश की जाती है। अगर किसी लड़का लड़की का अवैध संबंध है, अदर कास्ट संबंध है, जिससे कि किसी के घर की बदनामी हो रही है, तो आप इस नमक को बनाकर बाबा फरीद से प्रार्थना करें कि हे बाबा, इन दोनों का रिश्ता बन जाए और ये आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो नमक को 7 बार पढ़ के फूँकें लगाएं। 7 बार पढ़ के एक फूँक लगानी है। इसी तरह 7 बार 7 फूँकें लगानी है। 7 बार मंत्र पढ़ोगे, एक फूँक लगानी है, फिर दोबारा 7 बार मंत्र पढ़ोगे। इसी तरह आपने 7 फूँकें लगानी है और वो नमक उस लड़के को या लड़की को थोड़ा सा खिला दें, किसी भी तरीके से, जहाँ उसके शरीर पर फेंक दें, तो वो उन दोनों का रिश्ता बन जाएगा। फिर औलाद की बंदिश या किसी रिश्ते की बंदिश करना, तो अब ये समझने के लिए इशारा काफ़ी है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हर चीज़ का कोई लिमिट होती है। तो जो एक तांत्रिक होगा वो खुद समझ जाएगा। तो अब मैं बंदिश खोलने का तरीका बताता हूँ। वो मंत्र भी सेम है, विधि थोड़ी अलग है, मंत्र भी थोड़ा सा चेंज है। उसका पहले आप मंत्र ध्यान से सुन लें। उसका मंत्र इस तरह से है दोस्तों, फरीद फरीद फरीदा, फरीद फरीद फरीदा, मैदान खोला, मैदान नहीं खोलना, मैदान दी खोला लोई, सदका हसन हुसैन दा, ठंडियो तत्ती हुई। पहले हमने बोला था तत्त्यो ठंडी हुई, अब जब कोई चीज़ को खोलना तो ठंडियो तत्ती हुई। बस इतना सा फ़र्क है दोस्तों। कभी मैंने आज आपको वो चीज़ दे दी है जो लाखों रुपए देकर कोई किसी को नहीं देता। इसकी कदर करना और गलत इसका प्रयोग ना करना। ये चीज़ अगर आप एक तांत्रिक या एक बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो आप इस चीज़ की कदर करोगे, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है कि हर व्यक्ति के पूरी उम्र काम आने वाला है। इससे कभी भी बंदिश, किसी भी टाइम, कोई दिन नहीं, कोई बार नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई भी किसी भी टाइम आप किसी की भी बंदिश कर सकते हो और किसी की बंदिश चुटकियों में खोल सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आजकल लोग देवताओं को बंदिश कर देते हैं, कुल देवता की बंदिश कर देते हैं, पितरों की बंदिश कर देते हैं। तो इस मंत्र से भी हो जाती हैं, लेकिन मैं वो विधि नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि दुरुपयोग होगा। यूट्यूब पर पता नहीं कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अगर और इससे पितरों की बंदिश खुल भी जाती है, लक्ष्मी का बंधन भी खुल जाता है और कुल देवता का भी बंधन खुल जाता है। दोस्तों, अब समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। इस मंत्र से आप कितना काम ले सकते हो, ये सारी उम्र ऐसा, ये मंत्र मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग धर्म के लिए ही करें, अधर्म के लिए नहीं करना चाहिए। और इसको जो बंदिश खोलना, किसी चीज़ को खोलना, पितर खोलना, लक्ष्मी खोलना। अच्छा, लक्ष्मी, बांधी हुई लक्ष्मी खोलने की विधि मैं बता देता हूँ। इस मंत्र से क्या करना है दोस्तों, 7 लाल पुष्प लेने हैं आपने। 7 लाल पुष्प लेकर हर पुष्प पर 7 बार मंत्र पढ़ना है आपने, खोलने वाला। फरीद फरीद फरीदा, मैदान खोलना, मैदान नहीं खोलना, मैदान दी खोला लोई, सदका हसन हुसैन दा, ठंडियो तत्ती हुई। इस तरह 7 बार मंत्र पढ़कर एक फूल पर 3 फूके लगाकर साइड पर रख दें। फिर दूसरा फूल लें, उस पर भी 7 बार मंत्र पढ़ें और एक फूक लगाकर साइड रख दें। इस तरह 7
फूलों को मंत्रित करके दोस्तों एक फूल आपने वहाँ पे रख देना है जहाँ पे आप अपने घर की तिजोरी में, एक फूल आपने अपने छत पर रख देना है और 4 फूल आपने अपने घर के चारों कोनों में रख देने हैं। और कितने हो गए, 4 और 6 हो गए। 7वां फूल दोस्तों आपने गंगा जल में डालकर उसमें थोड़ा सा नमक डालना है इसी मंत्र से पढ़कर, और पूरे घर को छींटे देने हैं। आपके घर की बंधी हुई लक्ष्मी दोस्तों उसी दिन खुल जाएगी, उसी दिन आपकी लक्ष्मी खुल जाएगी। सिर्फ तो जिन भाइयों की बांधी हुई लक्ष्मी है तो वो इसको प्रयोग करें। जो इसमें पुष्प होगा वो बिल्कुल लाल गुलाब का पुष्प चाहिए, बिल्कुल गुट लाल। ये लाल भी 3-4 किस्म के होते हैं गुलाब। एक होता है ऐसे प्याजी कलर का, पिंक कलर का, वो नहीं, बिल्कुल लाल चाहिए इसमें। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन मैं इसमें आपको पूरा क्लियर बताना चाहता हूँ शायद। और इसमें जो खोलने वाला जो सिस्टम है दोस्तों, इसको जो सिद्ध करना होता है, इसकी जो दिशा बैठने की दिशा है वो बदली जाएगी। जो बांधने वाला था जो वो पश्चिम दिशा की था, ये उत्तर दिशा की ओर आपने मुँह करना है अपना। और बाकी सेम है दोस्तों, वैसे ही सिद्ध करना है। 313 बार ही इसका जाप करना है। और इस मंत्र को आप दोनों को सिद्ध कर लें, दोनों की 7-7 दिन की है। तो मंत्र आप एक बार फिर से सुन लें। जब किसी चीज़ को बांधना है तो आप इस तरह से मंत्र को बोलोगे, फरीद फरीद फरीदा, मैदान बनना मैदानी बनना, मैदान दी बनना लोई, सदका हसन हुसैन दा, तत्त्यो ठंडी होई। तत्त्यो ठंडी होने का मतलब चलती हुई चीज़ को ठंडी करना। अब जब आपने किसी चीज़ को खोलना है तो फिर आपने मैदान फरीद फरीद फरीदा, फरीद फरीद फरीदा, मैदान खोलना मैदान नहीं खोलना, मैदान दी खोलना लोई, सदका हसन हुसैन दा, ठंडे तत्ती हुई। मरी जो ठंडा हुआ कारोबार, ठंडी हुई जो चीज़, जो भी चीज़ की बंदिश है वो तत्ती हुई मरी, फिर से वो अपनी गति पे गतिशील हो जाए। दोस्तों इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। आप इसको ज़रूर आप सिद्ध करें। तो मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और किसी बात का आपको पता नहीं चला तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।